नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आप जितने भी ये सच्चे पत्रकार हैं जो इससे पहले किसी न किसी चैनल पर हुआ करते थे, किसी बड़े अखबार में हुआ करते थे और आजकल यूट्यूबर बने हैं और सच्ची पत्रकारिता, जो गोदी पत्रकारिता के खिलाफ, गोदी मीडिया के खिलाफ बोलते रहते, इनके वीडियो आपने देखे? मैं देखता हूँ, मेरा बहुत मनोरंजन होता है। मुझे याद है जब ये 5 विधानसभा चुनाव का नतीजा आने वाला था, रिजल्ट आने वाला था, उस दिन मैं ओमकार चौधरी और संजय दीक्षित इनके यूट्यूब चैनल पर था। तब मैंने उनको बोल दिया था कि पिछले 2 महीने से, यानी जब चुनाव चल रहा था, चुनाव की गतिविधियां चल रही थी, घमासान चल रहा था, उस वक्त मैंने ये सब जो बड़े पत्रकार हैं चैनल से यूट्यूब पर आए हुए, उनके वीडियो देखना बंद किया था, क्योंकि वो क्या रटने वाले हैं या रट के बोलने वाले हैं ये मुझे बिल्कुल पता था। और आखिरी दिन, जिस दिन चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उस दिन ये झूठे साबितवान होने वाले हैं ये मुझे पता था। इसलिए मैंने ओमकार और संजय दीक्षित को बोल दिया कि भैया, चुनाव होने तक और वोटिंग होने तक तो मैं चुप बैठा था, लेकिन आज के बाद फिर से इन लोगों के जो वीडियो है वो देखना शुरू करूँगा। आशुतोष, रवीश, अजीत, अंजुम वगैरह जो कोई है, दुबे फुबे वगैरह, तो अभी देखना शुरू करूँगा, क्योंकि अब मनोरंजन हो जाएगा। नहीं तो वो बार बार गधे जैसा जो बोलते, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो बार बार लगातार पिछले 10 साल से खुद को ही झूठा साबित करने का अभियान चला रहे हैं, उनको क्यों बार बार सुनना, अपना टाइम कितना ख़राब करे। हाँ, लेकिन कोई अगर टाइम पास होता है, कोई टेंशन है, तो हंसी मजाक के लिए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मैं ऐसे लोगों के वीडियो सुन लेता हूँ। अगर आप सुनते होगे तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि ये रेसकोर्स के स्टैंड पर क्यों बैठे, ये सवाल मुझे हमेशा सताता है। कि आप खुद को घोड़े मानते हो और गधे दौड़ रहे, ये रोज रोज बातें करते हैं क्या? तो देखो, रेस में गधे दौड़ रहे। अरे कमाल है, अगर दौड़ने वाले गधे हैं तो रेस कोर्स के स्टैंड पर बैठकर आप घोड़े जैसी बात क्यों कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। रेस में घोड़ा दौड़ता है, आप गधे को कितना भी खिलाओ पिलाओ, ट्रेनिंग करो, लेकिन वो घोड़े जैसा दौड़ेगा नहीं, क्योंकि वो गधा है। आप कितने भी वीडियो बनाओ, कितने भी चैनल चलाओ, कितना भी एजेंडा चलाओ, आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। और आप घोड़ा बनाकर उसको पेश भी करोगे तो वो रेस में दौड़ नहीं पाएगा। लोगों के सामने आप कितना भी दिखाए कि भाई नहीं, ये तो घोड़ा है, देखो घोड़े जैसा है, हाँ थोड़ा ऊंचा कम होगा, ऊंचाई में कम होगा, लेकिन यही घोड़ा है और यही रेस दौड़ेगा और यही रेस जीतेगा। ये आप कितना भी बार बार बोलो तो भी गधा रेस में दौड़ नहीं सकता। और आखिर में एक बात ये भी होती है कि आपको ही लात मारकर निकल जाएगा। और बिल्कुल ये सब जो प्रामाणिक पत्रकार है, ऑनेस्ट जर्नलिज्म करने वाले, उनके थोबड़े पर लात मारकर ये गधा निकल जाता है। और फिर जब जख्म भर जाती है तो यही घोड़े फिर उस गधे को घोड़ा साबित करने के लिए मेहनत शुरू कर देते। ये मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 1 महीने से, क्योंकि 3 दिसंबर को 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और नतीजे आने के बाद जिस बुरी तरह से कांग्रेस हार गई, जो जितने ही वाली थी,
ऐसा यही लोग बोल रहे थे। वो हारने के बाद उसकी मीमांसा करते करते हमने जिनको घोड़ा बनकर पेश किया था वो रेस में हार गया, क्योंकि वो गधा बन गया और गधा साबित हुआ। ये कहते कहते फिर उसी गधे को घोड़ा बनाना चाहते, क्योंकि चुनाव 3 महीने नाटक चल रहा था और 3 महीने में इनकी जो इंडिया अलायंस नाम की घोड़ी है, जो गधी है, उसको घोड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो 3 महीने कहाँ गायब थी किसको पता नहीं था। मुंबई में इंडिया अलायंस की मीटिंग हो गई और 3 महीने निकल गए, अगली मीटिंग तक नहीं हुई। और 3 दिसंबर के बाद फिर से इनको याद आया कि अरे हम कोई अलायंस महागठबंधन बना रहे थे, तो उसकी तो मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव आने वाला है। तो गधे वो तो रेस हार गए। रेस में दौड़े भी नहीं, हारने की बात बाद में आती है। इन्होंने जिनको घोड़ा बनाकर पेश किया था वो रेस दौड़े तक नहीं, देखते देखते हार गए। और अब फिर से वही कोशिश हो रही। मुझे एक समझ में नहीं आता, ये पत्रकार बने क्यों बैठे हो आप? अगर कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस में समाविष्ट जितनी ही पार्टियां दल है, उनसे अच्छी राजनीति समझते हो और कर सकते हो, तो आप बाहर क्यों बैठे हो? वो रेसकोर्स में होता है ना, घोड़े दौड़ते हैं गोल 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 ग्राउंड पर, और स्टैंड पर बैठने वाले जो उन पर पैसा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, वो तो स्टैंड में बैठकर चिल्लाते हैं, लेकिन दौड़ता तो घोड़ा है। अगर वहाँ उससे घोड़े से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप दौड़ सकते हो, तो घोड़े को भेजते हो क्यों? और जिस घोड़े पर आप पैसा लगाते हो वही तो हार जाता है, लेकिन आप नहीं मान रहे हो कि वो घोड़ा है ही नहीं। आप जिस घोड़े पर पैसा लगाते हो वो कम से कम देखो ये गधा है या घोड़ा है। ये पूरे जो कोई दुबे चौबे या आशुतोष या अजीत अंजुम वगैरह है, मैं इनको सुनता हूँ तो मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि ये गधे को घोड़ा साबित करने पर क्यों तुले हैं। एक बार मान लो कि आप जिस पर पैसा लगा रहे हो वो घोड़ा है नहीं, वो रेस में आप भेज सकते हो। आपके हाथ में अगर अधिकार है तो आप, मीडिया आपके हाथ में, आपके भाषा है, सब कुछ है, तो आप गधे को घोड़ा दिखा सकते हो, लेकिन दौड़ा नहीं सकते। रेस में जीतने के लिए दौड़ना पड़ता है। और पिछले 2 हफ्ते से मैं जो ऐसे प्रामाणिक पत्रकार है जो गोदी मीडिया से बाहर निकले और खुद को प्रामाणिक पत्रकार बताना चाहते हैं, वो फिर उसी गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रो रहे हैं ये दौड़ता क्यों नहीं है। इंडी नाम का जो गठबंधन बना है उसको लोकसभा चुनाव में जोर शोर से उतर जाना चाहिए। अब इतने ही दिन बचे हैं, इतने में कम से कम सीटों का बंटवारा तो होना चाहिए था। आपस में अगर झगड़े चल रहे हैं तो वो बाहर नहीं आने चाहिए। संजय शिवसेना राउत के जो संजय राउत है वो कुछ भी बक देते तो इनकी हालत बुरी हो जाती है। वहाँ ममता कुछ बोल देती है, इनकी हालत बुरी हो जाती है। केजरीवाल कुछ बोलता है, राहुल कुछ बोलता है, खड़गे कुछ बोलते हैं, इनकी हालत पतली हो जाती है। अरे भैया क्यों? वो अगर उनकी पार्टियां चला रहे हैं तो आप उसमें क्यों कूद जाते हो? क्योंकि आप मोदी को हराना चाहते हो और खुद तो अखाड़े में उतरने से रहे। आपको तो लड़ना नहीं है। आपको जैसे जुए में घोड़े पर पैसा लगाया जाता है उसी ढंग से आपको कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना उबाठा या और कोई पार्टी, नीतीश की, लालू की, इन पर आपको पैसा लगाना है। और आप चिल्ला रहे, रो रहे, क्यों दौड़ नहीं रहे हो भैया? क्यों सीट का बंटवारा नहीं कर रहे हो? ये
घोड़े खुद को मानते हैं और स्टैंड में बैठे हैं और दौड़ने के लिए भेजा किसको है? जिसको ये गधा मानते हैं। हम तो गधा नहीं मानते। अगर इनका पूरा विश्लेषण हम समझने की कोशिश करें तो ये बार बार बताते हैं, अरे ऐसा दौड़ना चाहिए, वैसा दौड़ना चाहिए, तू क्या गधे जैसा पीछे पड़ गया, दौड़, जरा जोर से दौड़। इसकी क्या जरूरत है? एक बात सीधी सादी होती है दोस्तों, बैल दूध नहीं देता। अब अगर आप बैल का दूध निकालने की कोशिश करो तो आप खुद ही बैल साबित हो जाते हो, गधे साबित हो जाते हो, क्योंकि बैल दूध देता नहीं, ये वास्तविकता है। कांग्रेस से लेकर इंडिया अलायंस में जो पार्टियां शामिल हुई है वो पार्टियां मोदी से लड़ नहीं सकती, इसीलिए तो इकट्ठा हुई है। ये कोई सेक्युलरिज्म सिद्ध करने के लिए या सक्सेसफुल करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। ये खुद सब पार्टियां खुद को सेक्युलर मानती है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है। उनको सबको मोदी से धोखा है, इसलिए इकट्ठा हुए, डर के मारे इकट्ठा हुए। अपनी ताकत जुटाकर लड़ने की हिम्मत इनमें नहीं है। अगर हमला हो जाएगा तो मेरा साथी है, वो मुझे बचाने के लिए मर जाएगा और मुझे बचाएगा। इस धारणा से जब आप इकट्ठा हो जाते हो तो साथी भी खुद को बचाने के लिए आपको आगे करेगा, आपको मरने देगा, और आप चाहते कि वो आगे होकर मर जाए और मुझे बचाए। इस ढंग से चुनाव नहीं लड़े जाते। लड़ाई जब होती है उसमें जितने सैनिक होते हैं वो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा कोई मरेगा और मुझे बचाएगा, ऐसी लड़ाई नहीं होती। कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी मरे, लेकिन आखिर में हमारा झंडा गाड़ा जाएगा तो हमारा होगा, मेरा नहीं होगा, हमारा होना चाहिए। तो इंडिया अलायंस नाम की जो चीज़ बनी है वो घोड़ा है ही नहीं, वो गधा है। वो गाय है नहीं कि दूध देगी, वो बैल है। और ये रोज़ के रोज़ वीडियो बनाते, ये बनाते और उनकी कमियां गिनते हैं। क्या राम भरोसे अब होगा? राम मंदिर के मामले पर क्या इंडिया अलायंस हार जाएगी? अरे आप इंडिया अलायंस को बचाना चाहते हो तो आप खुद उतर जाओ मैदान में, अखाड़े में उतर जाओ, कूद जाओ और लड़ो। अगर कांग्रेस ढंग से मोदी को हरा नहीं सकती और आपको मोदी हारते हुए देखना है तो आप आगे आ जाओ, कांग्रेस का कब्जा करो। देखो वो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो कन्हैया कुमार था, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, फिर आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी में गया। पिछला चुनाव सीपीआई पार्टी से लड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बुरी तरह हार गया। वो ठीक है, उसको समझ में आया कि भाई सीपीआई पार्टी लड़ना नहीं चाहती, लड़ने की ताकत उसमें नहीं है, या तो ये गधा है या तो ये बूढ़ा घोड़ा हो गया, ये तो दौड़ नहीं सकता। कन्हैया कुमार ने पार्टी छोड़ दी, वो कांग्रेस में चले गए कि ठीक है, सीपीआई से ज़्यादा तगड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस है। मैं कांग्रेस को दौड़ाने की कोशिश करूँगा। मैं सराहना करता हूँ कन्हैया कुमार की, वो मोदी के खिलाफ है, वो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन उसने दुबली पार्टी छोड़ दी और कम से कम जो दौड़ सकता है ऐसी पार्टी या घोड़े पर सवार हो गया। लेकिन ये सब लोग मैदान से बाहर बैठे हैं, घोड़े पर सवार होने की भी हिम्मत इनमें नहीं है और पत्रकार बन के मोदी को हराना चाहते हैं। दोस्तों, ये कैसे हो सकता है? इसलिए ये खुद मजाक का एक कारण बन जाते हैं। जो कोई हो, बहुत सारे हिंदी पत्रकार हैं जिनके यूट्यूब चैनल में देखता हूँ, टाइम पास करने के लिए देखता हूँ, और ये मोदी की ताकत बताते बताते
मोदी को कैसा हराना है और हराने में अपोजिशन पार्टियों में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, ये बताने में अपना टाइम पास कर रहे हैं। अगर आपको कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से ज़्यादा अकल है और आपके पास मोदी को हराने की कोई अच्छी स्ट्रेटेजी है तो शामिल हो जाओ कांग्रेस में, हाथ बटाओ ममता दीदी का, लालू के साथ चले जाओ, अखिलेश के साथ हाथ मिला ले लो और करो मोदी को परास्त। किसने रोका है आपको? लेकिन आपको लड़ना तो नहीं है, हाँ उस गधे पर घोड़ा समझ के आपको जुआ खेलना है। इनकी समस्या आपको समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि खुद को घोड़े मानते हैं कि अरे रेस हम दौड़ सकते हैं, हमने ऐसे, यानी अगर पॉलिटिक्स या चुनाव में अगर राजनीतिक दल दौड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, तो वो तो रेस में उतरते इसलिए घोड़े हैं। आप रेस में उतरोगे नहीं, स्टैंड में बैठोगे और खुद को दौड़ने वालों से भी ज़्यादा होशियार समझोगे तो आप घोड़े भी नहीं रहते। आप खुद को घोड़े मानते हो लेकिन आप गधे हो, क्योंकि आपने गधों पर रेस का पैसा लगाया हुआ है। इसलिए ये सब हिंदी पत्रकार एक मजाक का जरिया बन गए। अब देखिए ये चलता रहेगा। अब जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब और 4 महीने यानी लोकसभा चुनाव का वोटिंग खत्म होकर जब एग्जिट पोल आ जाएंगे तब तक ये जोर शोर से बोलेंगे और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन फिर से मोदी जीत जाएंगे, फिर से बीजेपी बड़ी मेजॉरिटी लेकर आएगी। तब ये अपने सर पर हाथ मारकर, अपने माथे पर हाथ मारकर, हमने गधों पर पैसा लगाया, हम जिनको घोड़े समझे थे वो तो गधे निकले, इसी कंक्लूजन पर आए थे। क्योंकि इनको गधा और घोड़ा इसमें फर्क समझ नहीं आ रहा है। ये खुद को बड़े एनालिस्ट मानते हैं, होशियार मानते हैं, अक्लमंद मानते हैं, लेकिन घोड़ा कौन है और गधा कौन है इसकी भी जानकारी इनको नहीं है। इतना भी ज्ञान नहीं है कि घोड़े में और गधे में क्या फ़र्क होता है। गधा कितना भी वज़न हो, बोझ हो, वो ढो सकता है लेकिन दौड़ नहीं सकता। तो ये सब गधे पर पैसा लगाकर रेसकोर के स्टैंड पर बैठे और गधे को बोलते हैं दौड़ दौड़, तू दौड़ सकता है, तू तो चमत्कार कर सकता है, तू सबसे फास्टेस्ट दौड़ने वाला घोड़ा है। ये रोज़ चिल्ला रहे। देखिए समय निकले, समय निकाल सकते हो तो ऐसे लोगों को सुनिए, मनोरंजन बढ़िया होता है। हाँ उसकी टांग टूटी है लेकिन वही तो अच्छा दौड़ेगा, घोड़ा नहीं है, गधा है, और गधे की टांग भी टूटी है तो 3 पैरों पर ज़्यादा दौड़ सकता है क्योंकि एक पैर का उस पर बोझा कम हो गया। ऐसा भी आर्ग्यूमेंट ये गधे जो घोड़े मानने वाले पत्रकार है वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि घोड़े रेस दौड़ रहे हैं, रेस में दौड़ रहे हैं और घोड़े स्टैंड में बैठकर गधों पर पैसा लगा रहे। तो इसको आजकल इंडिपेंडेंट प्रामाणिक पत्रकारिता बोला जाता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। टाइम पास मेरा भी हो रहा है, आपका अगर कोई टेंशन हो, बहुत आपको तबीयत ठीक नहीं हो, हंसना है तो देखिए ऐसे लोगों के वीडियो बहुत बढ़िया होते, मैं भी पसंद करता हूँ। हाँ लेकिन जब सीरियसली कुछ कर रहे हैं तो इनके पास ध्यान नहीं देना। हाँ टाइम पास करना है, रिलैक्स होना है, सोचना तक नहीं है, हंसी मजाक कॉमेडी देखनी है तो ऐसे लोगों के जो सेक्युलर पत्रकार है उनके वीडियो ज़रूर देखो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।